वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल। आ गया है वो मैच जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था पूरी इंडिया की जनता को, और साथ ही साथ एक ऐसा गिव अवे जो सिर्फ फैंटेसी काउंसिल ही ला सकता है अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। तो क्या है उस गिव अवे में, सबसे पहले मैं वो बात करूंगा और फिर आपको बताऊंगा इस वीडियो में आपके लिए क्या क्या रहने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो के कैप्टन वाइस कैप्टन, ग्रैंड लीग कौन जिता सकते हैं, स्मॉल लीग कौन जिता सकते हैं, सब चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ दोनों ही टीम्स के प्रीवियस स्टैट्स, पिछले मैचेस, इस दुबई की पिच में क्या होने वाला है, सब बात करूंगा। लेकिन गिव अवे में क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में अपने सब्सक्राइबर को दे रहा है फैंटेसी काउंसिल फ्री 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 एक चमचमाता हुआ नया आईफोन, एक चमचमाते नए एयरपॉड्स जो कुछ इस तरीके से हैं, पेडी बैक, और थर्ड प्राइज के लिए रहेगा जेब्रॉनिक्स के अमेजिंग से स्पीकर जिसे आप मस्त घर में बजाइए और कोशिश करें कि अगला जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, वर्ल्ड कप का मैच हो, यहाँ एशिया कप का जब फाइनल में पहुंचे दोनों टीम, तब इसमें डायरेक्ट लगा के सुनना, कुछ नहीं देना, आपकी जेब से ₹1 नहीं लगने वाला, और ये सारी चीजें आपकी हो सकती है एकदम मुफ्त। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, फैंटेसी काउंसिल अपना बजट ना बढ़ा दे आप लोगों के लिए, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये तीन चीजें कैसे जीती जा सकती है, आईफोन, एयरपॉड्स और स्पीकर। बाइक का भी आगे बताऊंगा। आईफोन, एयरपॉड, स्पीकर का एक सिंपल सा फंडा है। आपसे पूछूंगा 3 सवाल, बहुत आसान 3 सवाल, और उस 3 सवाल में आपको मैं बढ़िया सी चीज, एक कंडीशन भी दूंगा कि आप एक जवाब नहीं, 2 जवाब नहीं, अलग अलग जवाब भी लिख सकते हैं। कैसे, वीडियो में आपको आगे चल के बताऊंगा। साथ ही साथ बल्लेबाजी पे चल रहा है बाइक का फ्री गिव अवे। देखो भाई, बहुत कम ऐप हैं जो अपने यूजर को लीडर बोर्ड के साथ साथ बाइक भी दे रहे हैं। विन अ बाइक प्लस कैश प्राइजेस 4 लाख के। अब मैं आपको बताता हूं सबसे मस्त चीज। वैसे तो दूसरे ऐप पे आपको देने होती होंगी एंट्री फीस, ₹50 के करीब तो देते ही हो, लेकिन जब एशिया कप आ जाए और हमारे फैंटेसी काउंसिल फैमिली मेंबर की बात आ जाए, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी काउंसिल के फैमिली मेंबर्स को, सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी काउंसिल के फैमिली मेंबर्स को मिल रही है पूरा 100% बोनस यूज करने की लिमिट इस वाले मैच में। ₹49 की ये लीग है। मान लो आपके पास बल्लेबाजी नहीं है तो इसका मतलब आपके पास बोनस नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके लिए मैं लेके आया हूं एक बढ़िया सी बोनस वाली स्कीम। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लो बल्लेबाजी का ऐप, और वहां से जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको मिलेगा बोनस अप टू 1000 का। 1000 का बोनस बहुत बड़ी बात होती है, और उस बोनस से आप ये ज्वाइन करो, 10 टीमें लगाओ, 20 टीमें लगाओ, 25-25 लगाओ यार, जब आपको बाइक जीतने का मौका मिल रहा है तो बोनस भी आपका यूज हो रहा है। तो आम के आम, बिना गुठलियों के दाम, यहां पे आपकी गुठलियां भी वेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, अब क्लियर हो गया है। अब चलते हैं वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और एक और चीज, नए जुड़े हो अगर आप चैनल से, बिल्कुल अभी नए आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि इतनी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, और कैसे जीतोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। बाइक का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये तो सीधा सीधा लिंक मिलेगा, सीधा जाके ज्वाइन कर लो। आईफोन, एयरपॉड्स, इनका भी सबको आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। अब कर लो दूसरा काम, ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल कुछ इस तरीके से। देखो, फैंटेसी काउंसिल का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, वहां पे टैप करोगे, सीधा लैंड करोगे हमारे चैनल पे, वहां से हो जाओ ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद यहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दिन के 3-3 मैचेस हो रहे हैं, 100 वुमेन्स हो रहे हैं, 100 मेंस हो रहे हैं, अब एशिया कप हो रहा है, फिर सीपीएल आ रहा है, बहुत सारे दिन के 4-4 मैच भी होंगे, सबकी टीम्स मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आसान जिंदगी जीनी है तो जुड़ जाओ भैया टेलीग्राम चैनल से। और अब चलते हैं इंडिया पाकिस्तान में क्या रहने वाली है दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11, एक बार उस पर नजर मार लेते हैं। नजर मार लेते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 पे, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है ऑन पेपर्स और काफी सॉर्टेड नजर आती है। सबको पता है काफी बड़ा झटका लगा है टीम इंडिया को, हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह एशिया कप का पार्ट नहीं रहने वाले हैं। लेकिन जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज यंगस्टर को मिलती है ना, तो एक टीम और ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि यंगस्टर्स परफॉर्म करने के लिए बैठे होते हैं और अपनी जगह बनाने के लिए। तो ओपनिंग जो करने वाले हैं कप्तान, उपकप्तान केएल राहुल और रोहित शर्मा करने वाले इंडियन टीम से ओपन। मैं आपको सारा बताने वाला हूं, पावर प्ले के बॉलर बताऊंगा, डेथ के ओवर बताऊंगा कौन डालेगा, और मिडल ओवर्स कौन डालेगा डाउन के साथ। 1 डाउन रहने वाला है कोहली का, 2nd डाउन सूर्य कुमार यादव, 3rd डाउन ऋषभ पंत, फिर आएंगे हार्दिक पांड्या, उसके बाद रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। ये रहने वाली है कंप्लीट टीम। इंडिया के पास एक अच्छी स्पिन यूनिट है, अगर हम देखें हर तरीके का स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है,
वहीं अगर हम देखें तो मिस्ट्री स्पिनर है मेरे लिए तो ये अश्विन, दुनिया का ये राइट आर्म ऑफ स्पिनर, लेकिन मैं तो मिस्ट्री स्पिनर कहता हूं। कैरम बॉल है, लेग स्पिन है, ऑफ स्पिन है, सब कुछ आता है अपने रविचंद्रन अश्विन को। लेग स्पिनर के रूप में है युजवेंद्र चहल, और फास्ट बॉलिंग यूनिट भी काफी अच्छी है। राइट आर्म फास्ट बॉलर भुवी अपने। वहीं अगर देखें राइट आर्म फास्ट बॉलर तो हार्दिक पांड्या जब से बॉलिंग कराने लगे तब से और ज्यादा मजबूत हो गई है टीम, एक बैलेंस प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही साथ अपने मोंटी पाजी लेफ्ट आर्म पेसर जो बहुत बढ़िया यॉर्कर मारने के लिए मशहूर हैं, अभी पिछले टूर पे भी अच्छी यॉर्कर मार के काफी ज्यादा हेल्प की थी इंडिया को जीतने में। तो ऐसा रहता है कुछ इंडियन लाइनअप। वहीं जब हम पाकिस्तान का लाइनअप देखते हैं तो पाकिस्तान का भी एक स्टार बॉलर चला गया शाहीन अफरीदी, और एक और न्यूज आई है, मोहम्मद वसीम जूनियर हो चुके हैं इंजर्ड और रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो अब यहां पे कौन जगह ले सकता है? बहुत सारे बॉलर हैं यहां, ये किसी को भी खिला सकते हैं, पाकिस्तान के पास बॉलिंग अच्छी है। लेकिन जब हम बैटिंग की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बढ़िया नजर आते हैं इनके ओपनर्स। ओपनर रहने वाले बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, वन डाउन फकर जमान। यहां से अब दिक्कतें शुरू होती है पाकिस्तान की टीम के लिए। इफ्तिकार अहमद, हैदर अली, खुशदिल शाह, अब इन दोनों में से हो सकता है आसिफ अली को खिलाया जाए, लेकिन देखना होगा कि ये ड्रॉप किसको करते हैं। शादाब खान लेग स्पिनर प्लस ऑलराउंडर, पीएसएल में खतरनाक परफॉर्मेंस। मोहम्मद नवाज, अभी रिसेंटली जो टूर्नामेंट हुआ है मोहम्मद नवाज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। हारिस रौफ, शाहनवाज धानी जो पीएसएल में आपको बहुत नजर आए होंगे। चलो अब मैं बताता हूं इनके पावर प्ले बॉलर कौन है, कि डेथ के बॉलर कौन है। पावर प्ले में आपको नजर आने वाले हैं हारिस रौफ, शाहनवाज धानी, और जो यहां पे मोहम्मद हसनैन खेलेगा वो। वहीं जब हम बात करते हैं डेथ के ओवर्स की, मैंने अभी आपको इंडिया के नहीं बताया ना, चलो मैं इंडिया के अभी वापस जाके आपको बताऊंगा कौन है पावर प्ले और डेथ के बॉलर्स। वहीं अगर हम देखें स्पिनर में तो नवाज और शादाब ये आपको मिलेंगे मिडल ओवर्स में, और डेथ के जो बाकी के एक आधा ओवर हो सकता है जिस टाइम ऋषभ पंत बैटिंग पे आए, हो सकता है इफ्तिकार अहमद से कराए क्योंकि ये ऑफ स्पिन करा लेता है। लेकिन जब राइटी खेल रहे होंगे तो खुशदिल शाह भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये भी अपने ओवर करा सकता है। डेथ के बॉलर क्लियर हैं, धन्नी, हारिस रौफ, ये आपको डेथ में कराते हुए नजर आएंगे। अब मैं बताया था इंडिया के हमने डिस्कस नहीं किए थे, फिर एक बार देख लेते हैं। पावर प्ले में आपको नजर आएंगे भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, और दोनों ही राइट हैंडर बैट्समैन। मैंने पीएसएल में भी नोटिस किया है, मैंने साउथ अफ्रीका के टूर पे भी नोटिस किया था, रिजवान, बाबर आजम दोनों लेफ्ट आर्म पे फंसते हैं और अच्छा खासा बचते हैं। चाहे फिर वो इमाद वसीम हो पीएसएल में, फिर चाहे वो साउथ अफ्रीकन लेफ्ट आर्म बॉलर हो साउथ अफ्रीका की टीम में, रिजवान और बाबर को अच्छा खासा परेशान किया। तो जड्डू को पावर प्ले में, देखो इतना होमवर्क अपनी टीम इंडिया ने भी किया होगा कि हाँ जडेजा से पावर प्ले के ओवर कराया जाए, क्योंकि दोनों बैट्समैन उस चीज पे फंस जाते हैं। तो जब ये चीज हो सकती है, अब आती है बात मिडिल ओवर्स की। मिडिल ओवर में आपको नजर आएंगे अश्विन, जब फकर जमान खास तौर पे बैटिंग कर रहा होगा। मिडिल ओवर में आपको हार्दिक पांड्या भी नजर आएंगे, और मिडिल ओवर में युजवेंद्र चहल। फिर आती है डेथ की बात। डेथ में आपको अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार ये नजर आएंगे 15 से 20 ओवर कराते हुए। पूरी लाइनअप इसी तरीके से रहने वाली है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई चेंज होगा, कंप्लीट टीम यही रहने वाली है। हो सकता है अर्शदीप की जगह किसी और सीनियर प्लेयर के लिए जाए, लेकिन अर्शदीप की फॉर्म को देखते हुए मैं जाता हूं अर्शदीप के साथ। हो गई है हम दोनों की प्लेइंग 11 क्लियर। अब देख लेते हैं अपनी पिच क्या रहने वाली है, कैसा ये ग्राउंड रहने वाला है। काफी पास आ गया इफ्तिकार मेरे। तो अब देखते हैं हमारी पिच रिपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच होने वाला है, काफी हाई स्कोरिंग भी हो सकता है अगर ये पिच रही पीएसएल और आईपीएल वाली, ये चीज ध्यान रखना। तो एवरेज स्कोरिंग ग्राउंड आप जब कंसीडर करो, जब पिच को चेंज कर दिया जाए, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो ग्राउंड डायमेंशंस बड़ी है। जब ग्राउंड डायमेंशंस बड़ी हो जाती है तो डेथ के पेसर्स को और स्पिनर्स को हेल्पफुल मिलने लगती है, मतलब ये जो पिच है ये हेल्प करने लगती है। वहीं अगर हम देखें वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए तो ये फर्स्ट बैटिंग में कुछ और होती है, सेकंड बैटिंग में कुछ और हो जाती है। यहां पे आप एक्सपेक्ट करो कि एक न्यूट्रल सरफेस मिल सकता है जो थोड़ी बैटिंग को भी मदद करेगा, स्पिनर फास्टर सबको हेल्पफुल रहेगा। तो यहां पे मान के चलो पाटा विकेट हो गई तो बैट्समैन ज्यादा स्कोर करेंगे। पिच रिपोर्ट सबसे तेज ये पता है कब बताते हैं, जब टॉस होता है। टॉस के पहले ये रिवील करते हैं कि इस पिच पे मैच होने वाला है, तब हमें ज्यादा क्लियर। लेकिन अभी तक जो पुराने मुकाबले हुए हैं उसमें एवरेज स्कोरिंग रहा है, न्यूट्रल सरफेस रहता है, पेसर्स को स्टार्टिंग ओवर में इसलिए मदद मिल जाती है क्योंकि थोड़ी अर्ली स्विंग यहां पे मिल जाती है। ओवर्स का ज्यादा फैक्टर यहां पे जब हम कंसीडर करते हैं तो ही चेस करने जाते हैं, लेकिन आप देखना इंडिया के चेस करने के ज्यादा चांसेस है इस मैच में। हेड टू हेड रिकॉर्ड में टोटल मैचेस हुए 9, इंडिया ने जीते हैं 7, पहले बैटिंग करके जीते हैं 3, बैटिंग सेकंड करते हुए जीते हैं 4। वहीं पाकिस्तान ने सिर्फ 2 मैच जीते हैं और दोनों चेस करते हुए। और जो पिछला मैच ये जीते हैं वो सब जानते हैं, वर्ल्ड कप का वो मैच
बताते हुए भी मजा नहीं आ रहा है, बट फिर भी यार बताना तो पड़ेगा। देखो केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये आए थे टॉप 3 में। शाहीन अफरीदी ने दोनों को नहीं, तीनों को ही आउट किया था, लेकिन वो लास्ट में हुआ था विराट कोहली का विकेट। ऋषभ पंत कोहली के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, फिर रविंद्र जडेजा ने 13 रन मारे थे और हार्दिक पांड्या के थे 8 बॉल में 11 रन। विकेट लेने वाले बॉलर थे शाहीन अफरीदी 3 विकेट, हसन अली 2 विकेट जो अब नहीं होने वाले हैं, शादाब खान 1 विकेट, मोहम्मद हफीज से भी 2 ओवर कराए गए थे और हारिस रौफ ने कराए थे 4 ओवर 1 विकेट लेके गया था। जब चेस करने आए तो दोनों ने चेस कर दिया था, ऐसा हुआ था कुछ, लेकिन अब बदला आ चुका है, बदला लिया जाएगा इस वाले मैच में, टोटल बदला। मैं आपको बॉल बाय बॉल प्रेडिक्शन भी दूंगा कि इस मैच में बॉल बाय बॉल मतलब पूरे 20 ओवर में क्या होगा, अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो क्या होगा, इंडिया पहले बॉलिंग करेगी तो क्या होगा। अब चलते हैं 3 आसान सवाल की तरफ जो गिव अवे में रहने वाले हैं। अब सुनो क्राइटेरिया, पहले मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूं क्या है। क्राइटेरिया है सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक करें वीडियो को। खैर ये तो आपका क्राइटेरिया नहीं, ये तो आपका प्यार ही होना चाहिए कि सब्सक्राइब और लाइक तो अभी कर दो। अब करते हैं बात, 3 सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, हैशटैग आपको यूज करने हैं, हैशटैग इंडिया वर्सेस पाक और हैशटैग फैंटेसी काउंसिल। फैंटेसी काउंसिल आपको यहां नहीं नजर आ रहा है तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, स्पेलिंग गलत मत लिखना है। बहुत लोग स्पेलिंग के चक्कर में सही जवाब होने के बाद भी हार जाते हैं। तो ये 2 हैशटैग यूज करने हैं। अब ये 2 हैशटैग के बाद आप लिखोगे आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। चलो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। रोहित शर्मा कितना स्कोर कर सकते हैं इस वाले मैच में, यह है आपका पहला सवाल। अब देखो आपके लिए आसान बना दूं, आप 2 जवाब लिख सकते हो और बोलो आपके लिए, मतलब कैसे 2 कैसे समझा देता हूं, बहुत लोग जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग आए हैं उनको मैं समझाता हूं कैसे आप 2 जवाब लिख सकते हो। भाई मुझे लगता है कि रोहित शर्मा 43 रन भी मार सकता है और चेस करने जाए तो 65 भी मार सकता है। तो 43 मारे अगर रोहित शर्मा ने तो भी मेरा जवाब सही होगा, अगर 43 नहीं मारे 65 मारे तो भी मेरा जवाब सही होगा। तीनों जिसके भी सही होंगे उन्हें मिलेंगे ये सारे प्राइजेस। अब भाई देखो, एक आईफोन है, एक लकी विनर यूं निकल जाएगा, ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं, एक एयरपॉड है यूं निकल जाएगा, इतने विनर आने वाले हैं। तो बात आती है बाकी क्या मिलेगा। आपके लिए मैं आसान कर देता हूं, बाकी 100 लकी विनर्स को मिलेगा 1000 रुपए का पेटीएम कैश सिर्फ 2 जवाब सही होने पर, मतलब 1 लाख का फ्री गिव अवे आपके लिए और आ गया। और फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट वालों के लिए भी गिव अवे है। बहुत लोग होते हैं सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, आके सबसे पहला कमेंट करते हैं और सीधा सीधा 100 रुपए का पेटीएम कैश ले जाते हैं 10 लकी विनर्स। तो आप भी उनमें बनो, सबसे आसान काम यही होता है। तो अगर आपके 2 सवालों के जवाब भी सही हुए, जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कौन से 2 आपके सही होने चाहिए, तो भी आपको मिलेगा 1000 रुपए का पेटीएम कैश। अब मान लो यहां पे 3 जवाब 4 लोगों के आगे सही, 4 लोगों के 3 जवाब सही आ गए, तो जिसका टाइम पे पहले होगा उसको मिलेगा आईफोन, जिसका टाइम दूसरा होगा उसको एयरपॉड्स, जिसका तीसरा होगा उसको स्पीकर्स। क्लियर हो गया है, पहला सवाल हमारा हो गया है। अब चलते हैं हमारे ग्रैंड लीग की प्लेयर्स की तरफ। ये वो प्लेयर्स हैं जो आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं, ये वो प्लेयर हैं जो आपकी ग्रैंड लीग में बाजी लगवा सकते हैं। मिनी ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, सब चीज में यही वो प्लेयर हैं जो सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। अगर आप पुराने वीडियोस देखते आओगे ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जाओ एक बार फिर देखो, अगर आप नए आए हो तो। पुराने वालों को पता है 90% एक्यूरेसी के साथ ग्रैंड लीग की प्लेयर्स, ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन वही निकलते हैं जो मैं वीडियो में कंडीशन बेस पे डिस्कस करता हूं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, रोहित शर्मा के बहुत हाई चांसेस है इस वाले मैच में चलने के। उसका रीजन है सीधा सीधा कि रोहित शर्मा के आगे मेनली सारे राइटी बॉलर्स हैं। राइट हैंडर बॉलर के आगे रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। 132 टोटल मैच है जिसमें 4 तो शतक हैं, 118 हाईएस्ट है, चाहे फिर वो लंका की धुलाई हो, फिर चाहे वो किसी भी टीम की धुलाई हो, रोहित शर्मा से बेहतर कोई नहीं करता। पिछले मैच अगर आप देखोगे 0-0, 10, 24, तो ये जो 4 है ना, अब कप्तान का टाइम आ गया लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करने का। और एक और चीज बता देता हूं, राहुल शर्मा, इन दोनों में से कोई एक बड़ी पारी खेलने वाला है इस मैच में, बहुत हाई चांसेस है। और ये भी हो सकता है कि दोनों बड़ी पारी खेलें, ये बहुत हाई चांसेस हैं। तो रोहित शर्मा को हमें अपने ज्यादा कॉम्बिनेशन में रखना है, चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे चाहे इंडिया चेस करने जाए, ये बहुत जरूरी चीज है, ये ध्यान रख लेना। अगला प्लेयर जब हम देखें तो हार्दिक पांड्या, लेकिन कौन से केस में? हार्दिक पांड्या को आप जब सबसे ज्यादा ट्राई करना
जब इंडिया पहले बैटिंग कर रहा हो। अब आप सोचोगे पहले बैटिंग में क्यों? क्योंकि पहले बैटिंग में हार्दिक पांड्या की बैटिंग आने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब जब बैटिंग आने के चांसेस हो गए तो आपको बैटिंग से भी पॉइंट मिलेंगे और सेकंड में बॉलिंग कराएगा ये हार्दिक। अश्विन के 7 ओवर बढ़ सकते हैं हार्दिक के, और हो सकता है अगर हार्दिक ने 1-2 विकेट ले लिए तो पूरे 4 ओवर कराए। पिछले मैच में 11 थे, बॉलिंग नहीं कराई थी, उससे पहले बैटिंग नहीं आई, 2 ओवर में 25 रन 1 विकेट। यहां पे 3 ओवर में 8 रन 3 विकेट, लेकिन बैटिंग में कुछ नहीं। तो हर बार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पॉइंट हार्दिक पांड्या ने दिए हैं। इस चीज का आप ध्यान रखना कि ये चीज दोबारा दोहराई जा सकती है। इंडिया पहले बैटिंग करे, हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट प्लेयर। रविंद्र जडेजा, एक बहुत अजीब सा रिकॉर्ड बताता हूं आपको। विराट कोहली का ये 100वां मैच है। जब भी विराट कोहली ने कोई 100वां मैच खेला है टेस्ट में या फिर ओडीआई में, रविंद्र जडेजा बना है मैन ऑफ द मैच। ये चीज बहुत बढ़िया वाली आपको बता रहा हूं। तो जब ये ऐसे कुछ स्टैट सामने आ जाते हैं ना, तो आप लोगों को यूज कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये कुछ चीजें तो हैं भाई जो लिखी हुई हैं, जो हो जाती है। तो वहीं अगर मैं आपको बताऊं 100वां T20 है विराट का, 100वें T20 में क्यों ना जडेजा को लिया जाए, और रीजन बहुत सारे आ जाते हैं। पहले अगर हम देखें, ओवरऑल सबको पता है काफी अच्छा प्लेयर है, अच्छे खासे विकेट है, रन्स काफी अच्छे, एवरेज भी अच्छा है 23 रन का। लास्ट हेड टू हेड 5 मैच में 15 रन 7 की एवरेज, लेकिन 4 विकेट लिए। विकेट लेने के लिए जाना जाता है। 13 रन 4 ओवर 28 रन, कोई विकेट नहीं, क्योंकि उसमें 10 विकेट से जीती थी पाकिस्तान। यहां पे 1 विकेट, यहां पे 1 विकेट, यहां पे 2 विकेट, और 3 ओवर में मात्र 11 रन। और इस बार विकेट लेने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम पहले ही बैकफुट पे चली गई है। ये चीज ध्यान रखना। तो रविंद्र जडेजा को मैं अपने ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में जरूर ट्राई करूंगा। अगला प्लेयर है फकर जमान। लास्ट मैच में देखो बैटिंग नहीं आई थी फकर की, लेकिन अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे 65 मैच है, 1253 रन है, 750 हैं, 91 हाईएस्ट स्कोर है। और भाई फकर जमान के ना इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छे हैं, फिर चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात करें, अच्छा खेला था, काफी अच्छा परफॉर्म किया था फकर जमान ने। और यहां पे भी मैं मान के चल रहा हूं बाबर रिजवान में से कोई जल्दी आउट होगा पावर प्ले के अंदर अंदर, फिर आएगी फकर जमान की बैटिंग, तो ये थोड़ा बड़ा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि पीएसएल में बहुत हॉट फॉर्म में था। कितनी बार तो हमने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया और बंदे ने 80-90 80-90 ऐसे ही स्कोर करता हुआ चला। इस बार पीएसएल में सबसे ज्यादा इसका ही रहा है, इसके रिकॉर्ड्स सबसे ज्यादा अच्छे रहे हैं अगर हम पुराने फकर जमान की बात करें। तो फकर जमान को मौका मिलेगा इसमें बैटिंग करने का, पिछली बार नहीं मिला, लेकिन इस मैच में पक्का बैटिंग करने का मौका मिलेगा, काफी अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। शादाब बचा, बहुत अच्छा बचा है। शोएब अख्तर की जमान में शादाब बहुत अच्छा बचा है, काफी अच्छा खेलता है, बहुत प्यारा बचा है। 4 ओवर में 22 रन 1 विकेट, बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन इस बार बैटिंग आने के भी चांसेस हैं, बॉलिंग आने के भी चांसेस हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। शादाब खान एक लेग स्पिनर है। अब एक लेग स्पिनर की खासियत क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूं। लेग स्पिनर मार भले ही खा जाए लेकिन विकेट ले लेता है। तो अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है, ध्यान से सुनो, पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग कर रहा है ना, तो शादाब खान एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है, क्योंकि यहां से विकेट जनरेट कर सकता है। फिर चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, ये बीच में आके खेलते हैं और ये रिस्क लेते हैं, और लेग स्पिनर पे रिस्क लेना बनता है, क्योंकि आई लेवल से बॉल आती है फ्लाइट होके, वहां पे विकेट गिरने के चांसेस हैं, डायमेंशंस बड़ी है, और शादाब की बैटिंग भी आएगी, तो वहां से भी अच्छा खासा ये परफॉर्म करके आपको दे सकता है। अब ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं भाई, किसको बनाओगे, कैसे बनाओगे, सारी चीजें बताऊंगा। कंडीशन सुनना, कंडीशन सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत हाई चांसेस है कि इंडिया से ही निकलेगा कैप्टन वाइस कैप्टन इस वाले मैच का। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, जरूर अपना कैप्टन ट्राई करना हार्दिक पांड्या को, जरूर हर केस में ट्राई करो, क्योंकि ये बंदा बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, जब दोनों से पॉइंट देगा तभी जाके ग्रैंड लीग में बात बनेगी। रविंद्र जडेजा रिस्की टीम, जिन पे पैसा है, जिन पे बजट है, जो फ्री में टीम लगा रहे हैं ना, फ्री गिव अवे में, रविंद्र जडेजा को जैसे 20-20 टीम बना के लगा रहे हो ना, रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाओ, दिल खोल के बनाओ दोनों केसेस में, चाहे इंडिया पहले बॉलिंग करे चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे, कुछ कुछ केसेस में बनाना। वहीं अगर हम देखें, वाह यार धवन लगा दिया है हमारे एडिटर ने रोहित शर्मा की जगह, काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं लिख देता हूं रोहित शर्मा को कैप्टन बनाना। और एक केस दे रहा हूं, बहुत जेन्युइन केस, केएल राहुल, रोहित शर्मा। अगर इंडिया चेस करने जाएगी ना, तो चेस के केस में कैप्टन रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन केएल राहुल बनाना,
इस बार इंडिया 10 विकेट से जीत सकती है, पुराना बदला ले सकती है। तो उस बदले के लिए अगर इंडिया चेस करने जाए, सिर्फ उसी केस में कैप्टन वाइस कैप्टन रोहित और केएल राहुल को बनाना। अब करना क्या है आपको उस वाली टीम में, पाकिस्तान के बॉलर नहीं लेने, क्योंकि विकेट नहीं गिरवा रहे तो आप पाकिस्तान के बॉलर नहीं लोगे। 7-4 की टीम बनाओ जिसमें 2 बैट्समैन इंडिया के रखो, 5 बॉलर रखो इंडिया के, 4 बैट्समैन रोटेट करो पाकिस्तान के। मान के चलो 160 के करीब स्कोर गया तो 70 भी मार रहे हैं या 70-80 और 10-15 रन एक्स्ट्रा के भी आते हैं, तो यही निकलेंगे सीवीसी ग्रैंड लीग के। ये चीज का ध्यान रखना। बाबर आजम को वीसी बना सकते हो आप अपना, चाहे पहले बैटिंग कर रहा हो पाकिस्तान, चाहे पहले बॉलिंग कर रहा हो। अब बात आती है रिजवान और बाबर में से कौन पहले आउट होगा। ये थोड़ा डाइसी केस है कि इन दोनों में से कौन अपना विकेट फेंक देगा, लेकिन पावर प्ले में बहुत हाई चांसेस है जाने के। फिर बारी आती है फकर जमान की। अपनी रिस्की टीम में फकरू को अपना वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो। ऐसा रिस्की वाइस कैप्टन अगर चल जाते हैं ना, जैसे ये सीवीसी, या फिर जैसे सी बना दिया हमने अपने जड्डू को, वीसी हमने बना दिया हार्दिक पांड्या को, ये मिनी ग्रैंड लीग में तो टॉप रैंक्स ले आते हैं अगर थोड़ा सा भी परफॉर्म कर गए, क्योंकि मिनी ग्रैंड लीग में स्लॉट्स कम होते हैं, विनिंग बहुत ज्यादा होती है। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये हो गए हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस जो मैंने आपको सारे केसेस में बता दिए हैं। अब दूसरे सवाल की तरफ चल लेते हैं। जैसा कि पहला सवाल मैं आपसे पूछ चुका हूं, अब चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपके लिए रहने वाला है, हार्दिक पांड्या कितने पॉइंट्स देंगे बल्लेबाजी ऐप पर। अब आपको करना क्या है, बल्लेबाजी डाउनलोड कर लेना और आखिरी में जाके चेक कर लेना। आंसर टू क्राइटेरिया, जिसको नहीं पता वो पुराने जाके देखो, वरना अगर आपके जवाब भी सही हुए तो आपको प्राइज नहीं मिल पाएगा। क्राइटेरिया पूरा फॉलो करना है। अब आंसर टू आपको ऐसे लिखना है, हार्दिक पांड्या, भाई मैं मान के चल रहा हूं इंडिया अगर पहले बॉलिंग करे तो 2 विकेट लिए 50 पॉइंट, एक कैच ले ली 58, 4 मिलते हैं प्लेइंग 11 के 62 मान लेते, चलो 62, और अगर बैटिंग आई और बाद में 1 विकेट लिया तो अराउंड 25, 15, 41। तो ये हो गए मेरे 2 अनमोल रतन, मतलब मेरे 2 जवाब। अब इन दोनों में से जो भी आएंगे इसके पॉइंट वो सही माने जाएंगे। तो ये हो गए आपके लिए 2 सवाल, ठीक है। अगर पहले 1, 2 क्वेश्चन 1 और 2 का जवाब सही हुआ और तीसरे का आपका गलत हुआ, तो उन 2 सही जवाब के आपको मिलेगा 1000 रुपए का पेटीएम कैश। इससे बड़ा कुछ नहीं मिल सकता सर, कि आपका एक गलत होने पे भी 1000 का आपको पेटीएम कैश मिल रहा है। लेकिन करना क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। अपने आंसर की जो आपका ठीक हो जाए मैच के तुरंत बाद, ठीक आधे घंटे के अंदर अंदर स्क्रीनशॉट लो, फैंटेसी काउंसिल को टैग करो। अगर आधे घंटे के बाद कर रहे हो ना, मैच खत्म होने के आधे घंटे बाद, तो आप भूल जाना नहीं मिलेगा, क्योंकि गिव अवे हमें रात में ही खत्म करना होता है, सबका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसके बाद नेक्स्ट मैच आ जाता है, क्योंकि अब हर दिन मैच होने वाले हैं। तो हमारे लिए एक्टिव हो जाता है। आपका जवाब सही हुआ, आपने लगाया, फैंटेसी काउंसिल के इंस्टाग्राम को आपने टैग किया, वहां से हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी, मैसेज करेगी, आपका नंबर लेगी और आपको पेटीएम कैश पहुंचा देगी। फेक अकाउंट नहीं होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखें, फेक को नहीं देते। तो ये हो गए हैं 2 के भी सही होंगे तो 1000, और अगर तीनों के सही हैं तो आपके लिए जो ये गिफ्ट मंगा रखे हैं। और भाई हर बार निकलते हैं कोई ना कोई विनर, टाइम भी क्लैश हो जाता है, तब आता है मजा। अब अपनी टीम फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। अब बनाने वाली है टीम, कुछ नया फॉर्मेट है आपके लिए, थोड़ा मैं समझा देता हूं। कीपर ऑप्शन वगैरह सब मैं आपको बताता जाऊंगा, हम टीम अपनी सेलेक्ट करते चलेंगे जैसे हम अपने फोन में सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलो अब हमारे पास कीपर ऑप्शन में कौन कौन से प्लेयर है। कीपर ऑप्शन में हमारे पास है मोहम्मद रिजवाना और ऋषभ पंत। हमने यहां पे रिजवान को उठाया, ये है मेरी स्मॉल लीग टीम। इस चीज का ध्यान रखना कि ये स्मॉल लीग टीम है। स्मॉल लीग बोले तो 2 मेंबर्स, 3 मेंबर्स, 4 मेंबर्स, 5 मेंबर उसमें मत जाना, 2-3 मेंबर तक इन्वेस्ट करो, ज्यादा अच्छा रहता है। स्मॉल लीग में वही प्रॉफिट में आता है। और भाई मैं आपको बताऊं, स्मॉल लीग खेल के 2-3 मेंबर्स खेल के अभी तक 14 करोड़ से ऊपर मेरी विनिंग है। टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। फैंटेसी क्रिकेट में हाईएस्ट इस पूरे साल का अगर सबसे बड़ा इन्वेस्टर कोई है तो वो मैं हूं। जितने ज्यादा इन्वेस्ट मैंने किया है ना, किसी दूसरे बंदे ने नहीं करा। फिर चाहे वो कोई भी चैनल हो, आप खुद मिला सकते हो मेरी विनिंग और इन्वेस्टमेंट। सब चीज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी फैंटेसी काउंसिल के, मेरी विनिंग से लेके मेरी इन्वेस्टमेंट तक। तो मैंने इन 2 में इन्वेस्ट कर करके 14 करोड़ से ऊपर बनाए हैं बहुत आराम से। चर्चे हैं भाई। तो अब हम चलते हैं हमारी फॉर्मेशन की तरफ। अब मोहम्मद रिजवान के रिकॉर्ड देखते हैं, ये आपके ग्रैंड लीग में भी काम आएंगे, ध्यान रखना। 56 मैच खेले हैं मोहम्मद रिजवान ने, 45 इनिंग्स है, 1662 रन, 50 की एवरेज, हाईएस्ट 104 नाबाद और 79 रन एक मैच में जो इंडिया के अगेंस्ट लास्ट में खेला था।
क्लियर हो गई है ये चीज, आपको मैं समझाता चलूंगा। तो मैंने रिजवान को उठा लिया है अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है उस केस में। अभी आपको समझ आएगी पंत को कौन से केस में लेना है। पंत के अगर हम रिकॉर्ड देखें 54 मैच है, 48 इनिंग में 883 रन, 23 की एवरेज है, 65 का ये स्कोर है। पिछला मैच जो खेला था उसमें पंत ने बनाए थे 39 रन, तो एवरेज भी 39 हो गई क्योंकि वो एक ही मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट पंत ने खेला था। अब चलते हैं हमारे बैटिंग ऑप्शंस की तरफ। बैटिंग ऑप्शन में हमारे पास 4 पाकिस्तानी हैं, 4 भारतीय हैं और हम सब भारतीय हैं। तो यहां पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, देखो पहले लोकेश राहुल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। लोकेश राहुल के रिकॉर्ड अच्छे हैं, इंप्रेसिव है, 40 की एवरेज है, 110 हाईएस्ट है, एक मैच खेला था उसमें 3 रन पे आउट हुआ था। मैंने यहाँ पे रोहित शर्मा को ले लिया है, 132 मैच हैं, काफी ज्यादा मैच है रोहित शर्मा जी के, 2487 रन है। और हाँ एक और चीज, 8 मैच में 70, एवरेज सिर्फ 14 की है, तो मैंने रोहित शर्मा को ले लिया। विराट कोहली को मैं बताऊंगा कौन सी कंडीशन में हम ले सकते हैं, अभी वो आगे डिस्कस करूंगा। जो हमारा 11वां प्लेयर होगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सूर्य कुमार यादव हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। सूर्य कुमार यादव के 23 मैच है, एवरेज बहुत अच्छी है 37 की, 117 का हाईएस्ट है जो इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड में मारा था। एक मैच खेला था उसमें 11 रन बनाए थे जो पिछला वर्ल्ड कप का मैच था। पाकिस्तान से हमारे पास अवेलेबल हैं ये लोग, जिसमें से मैंने बाबर आजम को उठा लिया क्योंकि ये बहुत स्मॉल लीग में बेसिक चीज है, ये सब अपोनेंट के पास होगा, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं। नया पूरा जब कॉम्बिनेशन बनेगा तब आपको बताऊंगा, लेकिन यहां से मैं किस किस को क्यों उठा रहा हूं वो आपको पता है। 74 मैच और पिछले मैच में 68 रन, काफी बड़ा स्कोर, पहला ही मैच था वो भी बाबर आजम का। हैदर अली हमारे पास है जिसके 21 मैच में 406 रन है, 23 की एवरेज, हाईएस्ट है 68 का। खुशदिल शाह है 13 मैच में 36 का हाईएस्ट, 188 रन है 12 इनिंग्स में। फकर जमान है 65 मैच खेले हैं और यहां पे अगर आप देखोगे तो 1253 रन, 22 की एवरेज है, 91 हाईएस्ट स्कोर है और एक मैच खेला था इंडिया के अगेंस्ट जिसमें बैटिंग नहीं आई थी। तो यहां से मैंने 3 बैट्समैन अपने उठा लिए हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब चलते हैं आगे की तरफ, अब आते हैं हमारे ऑलराउंड सिलेक्शन पे। ऑलराउंड सिलेक्शन में हमारे पास 3 पाकिस्तानी हैं और 3 भारतीय हैं। हार्दिक पांड्या को मैंने यहां से उठा लिया है, बहुत ऑब्वियस रीजन है, बॉलिंग कराएगा, 67 मैच है, 834 रन है, 23 की एवरेज, हाईएस्ट है 51 और पिछले मैच में अच्छा खासा परफॉर्म किया था। टोटल पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 विकेट ले रखे हैं हार्दिक पांड्या ने। टोटल रन अगर हम देखेंगे तो 11 के, अच्छा खासा ठीक है, बस मतलब बैटिंग ज्यादा नहीं आई, लेकिन पहले बैटिंग इंडिया करेगी तो आ सकती है हार्दिक पांड्या की अच्छी खासी बैटिंग। मोहम्मद नवाज है हमारे पास ऑलराउंडर ऑप्शन में, 30 मैच 13 इनिंग में 123 रन है और हाईएस्ट है 30 रन का, विकेट भी लिए हैं। इफ्तिकार अहमद के रन है 271, 18 मैच में 30 की हाईएस्ट है और 30 की एवरेज, 62 हाईएस्ट है। शादाब बच्चा बहुत प्यारा है, पिछले मैच में 1 विकेट लेके गया था, तो शादाब बच्चा को हमने ले लिया है। रविंद्र जडेजा हम अपनी टीम में डाल चुके हैं यहां से उठा के, 62 मैच 422 रन, 23 की एवरेज, 46 नॉट आउट हाईएस्ट, 5 मैच है, रन 15 है लेकिन विकेट 4 लिए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो हमारा ऑलराउंडर सिलेक्शन हो गया, हमारा बैटिंग सिलेक्शन हो गया। वहीं जब हम चलते हैं बॉलिंग सिलेक्शन में तो बॉलर हमारे पास बहुत सारे आते हैं। जब हम बात करें पाकिस्तानी बॉलर की तो 3 ऑप्शन है, इंडिया के पास 4 ऑप्शन है क्योंकि वो थोड़े ऑलराउंडर में ज्यादा आ गए ना, नवाज आ गया, शादाब खान आ गया, मोहम्मद हसनैन भी हो सकता है इस वाले केस में, लेकिन आप मान के चलो वसीम नहीं खेलेगा तो मोहम्मद हसनैन के ही ज्यादा ऐसे कुछ चांसेस निकल के आते हैं क्योंकि एक फास्टर से ही रिप्लेस करेंगे। शाहनवाज धनी हो गया जिसको मैं अपनी टीम में नहीं ले रहा हूं। पाकिस्तान से सिर्फ एक बॉलर उठा रहा हूं, हारिस रौफ, क्योंकि डेथ में ओवर करेगा, विकेट लेने की एबिलिटी इसी के पास है पूरे पाकिस्तान में। बाकी शादाब मैंने ले लिया जो और विकेट ले सकता है। इंडिया की तरफ से मैंने भूवी यूजी दोनों उठा लिए हैं। अब सबसे बड़ी बात, इंडिया के पास मेरे पास 4 बॉलर आ गए, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, चहल, भुवनेश्वर कुमार। भूवी डेथ में करा सकता है तो मैंने भूवी को ले लिया है। अश्विन मेरा मन है लेने का क्योंकि खुशदिल शाह, फकर जमान दोनों लेफ्टी हैं, किसी एक का विकेट चटकाएगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि क्या एक से ज्यादा ले पाएगा। 1 विकेट तो मुझे अश्विन का नजर आ रहा है लेकिन 1 से ज्यादा पे बात आ जाती है। युजवेंद्र चहल को मैंने लेग स्पिनर होने के नाते लिया है और अगर आप रिकॉर्ड देखोगे काफी अच्छे 54 मैच में 64 विकेट है। यहां पे अगर आप देखोगे हम जब बात करते हैं एक्सपीरियंस प्लेयर की तो एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे पास भूवी नजर आता है, तो हमने भूवी को अपनी टीम में रख लिया है। अब ये हो गई हमारी पूरी फॉर्मेशन। अब देखते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन हम लोग किसको बना रहे हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने ये गिव अवे ज्वाइन नहीं किया है तो जाओ अभी के अभी ज्वाइन कर लो, काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा आप सभी के लिए क्योंकि फ्री में बाइक मिल रही है, फ्री में आपको 4 लाख और क्या चाहिए, जिंदगी सेट है। अब देखो मैंने कैप्टन हार्दिक पांड्या को क्यों बनाया है भाई, हम एक सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर पहले बैटिंग करी तो बड़ा स्कोर हुआ, तो ये बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों हमें करता हुआ नजर आएगा। यहां पे वाइस कैप्टन मैं अपना केएल राहुल को रखना चाहूंगा। अब 11वें बैट्समैन की बात करें तो आप ले सकते हो या तो विराट कोहली को, इंडिया अगर पहले बैटिंग करे तो चाहे तो आप ऋषभ पंत के लिए भी जा सकते हो।
ये एक अच्छा चेंज हो सकता है। ऋषभ पंत हिटिंग भी कर सकता है और अश्विन, जडेजा, युजवेंद्र चहल 3-3 स्पिनर है, 2 स्टंप मार गया तो 24 पॉइंट दे जाएगा। तो विराट कोहली की जगह हम पंत के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे जडेजा है, चहल है, भुवनेश्वर कुमार है, शादाब खान है, हारिस रऊफ है। ये मेरी कंप्लीट टीम हो गई है। अगर मैं बात करूं आपके लिए बॉल बाय बॉल प्रिडिक्शन की, तो मैं अभी दूंगा। पहले बैटिंग और बॉलिंग फैंटेसी टीम हमारी देख लेते हैं। बैटिंग फैंटेसी, ये बल्लेबाजी का एक फीचर है जहां पे आपको सिर्फ बैट्समैन के रन करने पे ही पॉइंट्स मिलेंगे, बॉलर के सिर्फ विकेट लेने के पॉइंट मिलेंगे। मान लो इन्होंने कैच ली, कोई पॉइंट नहीं बढ़ेगा। मान लो इन्होंने रन मारे, इनकी बैटिंग आ गई, तो भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा इन्हें। यहां पे मेरे पास शर्मा, राहुल आ गए, सीवीसी, कोहली, हैदर अली, मोहम्मद रिजवान। यहां पे चाहे तो आप फकर जमान को ले सकते हो, लेकिन बाबर आजम और वो रिजवान मेरे पास आ गया, बाबर आजम के क्रेडिट नहीं बनेंगे यहाँ पे। भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, हारिस रऊफ, शादाब खान, ये हो गई है मेरी बॉलिंग फैंटेसी, जिसमें सीवीसी, चहल और कुमार को मैंने अपना बनाया है। बॉल बाय बॉल प्रिडिक्शन अभी दूंगा कि क्या हो सकता है 20 ओवर के खेल में। अब मैं बता देता हूं विनर प्रिडिक्शन क्या है। विनर प्रिडिक्शन ये है कि इंडिया के चांसेस हैं 99% ये मैच जीतने के, काफी फेयर चांसेस हैं। 1% जब होगा जब मैं वहां जाके उनकी तरफ से बैटिंग करूंगा। कुछ भी। अब बात करते हैं हमारे तीसरे आसान से सवाल की, कितने टोटल छक्के लगेंगे इस मैच में। इससे आसान क्या ही लाए, 3 सवाल हैं, 2 थोड़े एवरेज हैं, ये तो बहुत ही आसान है। मान के चलो भाई आपने, चलो इसमें भी 2 आंसर लिखो, तुम्हारे लिए ये भी ठीक है। आंसर 3 आप इस तरीके से लिख सकते हो भाई, यहां तो लगेंगे 12 छक्के। देखो 20 से तो कम ही बोलोगे, इतनी तो बात पक्की है कि 20 छक्के तो नहीं लग सकते इस मैच में, ग्राउंड काफी बड़ा है और 20 छक्के मतलब 120 रन नहीं होंगे। तो मैं लिख रहा हूं 12 और 9, 12 छक्के लगे तो भी आपका सही, दोनों इनिंग्स मिला के 9 छक्के लगे तो भी सही। अब एक बार चल लेते हैं हमारी बॉल बाय बॉल प्रेडिक्शन की तरफ। दोनों की प्लेइंग 11 दिखा देता हूं मैं आपको, ये रही। अब चलते हैं यहां पे, ठीक है। शुरू कर रहा हूं, बहुत बढ़िया धमाका। क्या हो सकता है इस मैच में, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मान के चलो इंडिया ने टॉस जीता, जो हाई चांसेस क्या है इस मैच में, इंडिया ने टॉस जीता, इंडिया ने फील्डिंग का फैसला लिया। अब इंडिया चेस करने जा रहा है। अब इंडिया जब चेस करने जाएगा तो यहां से इन दोनों में से कोई एक पावर प्ले में जल्दी चटक सकता है, फिर चाहे वो बाबर हो चाहे रिजवान, कोई एक पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस रखता है। फिर बारी आती है फकर जमान की, जो परफॉर्म कर सकता है इस वाले मैच में। टॉप 3 में से फकर जमान के ज्यादा चांसेस है, यहां बाबर मतलब एक ही है जो ज्यादा परफॉर्म कर सकता है, बाकी तीनों के तीनों तो नहीं परफॉर्म करने वाले इस मैच में। इफ्तिकार अहमद, मैं कम उम्मीद रखता हूं इफ्तिकार से, लेकिन ये ना बैटिंग करके 25-30 रन बना ही लेता है। हैदर अली को मैं बिल्कुल 0 रखता हूं अपने लिए। खुशदिल शाह थोड़ी सी हिटिंग कर सकता है बीच में आके। शादाब खान को बैटिंग आती है तो शादाब खान स्कोर करने में मदद कर सकता है। मोहम्मद नवाज और शादाब खान एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ ले जा सकते हैं पाकिस्तान को, और थोड़ी बहुत हारिस रऊफ भी एक आधी हिट मार सकता है। ये टोटल कितना जा सकता है, 160 से 170 के बीच में ये टोटल हो सकता है, जो इजीली चेजेबल है इस वाली पिच पे। विकेट लेने की जब बात आएगी यहां से, तो विकेट लेने के चांसेस हैं सबसे ज्यादा युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। ये 3 बॉलर विकेट ले सकते हैं, लेकिन आपको ग्रैंड लीग में क्या करना होगा, रोटेट करने होंगे। आपको इंडिया के कोई 4 बॉलर रोटेट करने होंगे कि कैसे कैसे विकेट ले रहे हैं, कैसे कैसे किसी एक को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। अर्शदीप सिंह के पास विकेट लेने की एबिलिटी तो है, लेकिन सारी यॉर्कर होती है। अब यॉर्कर को डैप बहुत ज्यादा करा जाता है, बहुत ज्यादा लोग डिफेंड कर देते हैं, जिस वजह से विकेट कम मिलते हैं लेकिन रन भी कम देता है। जब इंडिया चेस करने आएगी तो शर्मा, राहुल बहुत हाई चांसेस हैं कि 10 विकेट से भी करे इस मैच को चेस, और अगर ऐसा हुआ तो समझ लो बदला पूरा हो गया। एक दिल से भी आती है आवाज, लेकिन आप मान के चलो अगर इंडिया चेस करने जाती है तो 6 या 7 विकेट से इंडिया ये मैच जीत सकती है। और अगर इंडिया फंसती है, मान लो एक केस ले लो कि इंडिया फंस रही है कि भाई अभी टॉप ऑर्डर गिर रहा है, फेल हुआ है, टॉप 3 में से राहुल खड़ा रह गया, कोहली, शर्मा जी, इन 3 में से कोई 2 फेल हो गए, तो उस केस में आपको फिर हार्दिक पांड्या और जडेजा अपनी टीम में जरूर रखना। यहां से किसी 2 को ड्रॉप करना, इन 3 में से राहुल को ज्यादा रख सकते हो अपनी टीम में, क्योंकि राहुल के चेस करने में ना भैया ये बंदा अलग ही लेवल पे आ जाता है। जैसे मान लो आपने रोहित शर्मा को आउट करा दिया, सीवीसी आपने विराट कोहली और राहुल रखे, क्या पता विराट कोहली फॉर्म में आ जाए। तो इस तरीके से आप अपने ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। 10 विकेट से जिता रहे हो, पाकिस्तान का कोई बॉलर मत लेना। अगर आप जिता रहे हो 6-7 विकेट से, तो यहां पे शादाब को रखना सिर्फ, और हारिस रऊफ की जगह नवाज को ले आना, क्योंकि नवाज थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखें।
और टॉप 3 में से किसी को ड्रॉप करके इंडिया के एक बॉलर के लिए आ जाना। क्लियर हो गई ये सिचुएशन। अब चलते हैं, मान लो इंडिया पहले बैटिंग करता है, ये सारा हटा दूं एक बार आपके लिए। अब मान के चलते हैं पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है, इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है। तो इंडिया अगर जब पहले बैटिंग करेगा उस केस में भी टॉप 3 में से कोई 2 बड़ा खेल सकते हैं, कोई 2 इंडियन, जैसे वो शर्मा कोहली हो सकते हैं, राहुल कोहली हो सकते हैं, राहुल शर्मा हो सकते हैं, कोहली फ्लॉप हो सकता है, कोई 2 इनमें से बढ़िया मारेंगे। फिर जब बात आएगी नीचे ना, तो ऋषभ पंत को जरूर रख लेना अपनी टीम में, बहुत हार्ड हिटिंग कर सकता है। हार्दिक पांड्या को भी रखना, रविंद्र जडेजा को भी रखना, क्योंकि यहां पे क्या हो सकता है ना, इस केस में अगर ये 3 में से कोई 2 चला ना, तो सूर्य कुमार यादव को पीछे खिसका के पंत को ऊपर प्रमोट करेंगे। पंत थोड़ा बहुत चल गया तो हार्दिक पांड्या को प्रमोट करेंगे, सूर्या को नहीं करेंगे। सूर्य सिर्फ जब ही प्रमोट होगा जब 3 में से कोई 2 8-9 ओवर के अंदर अंदर गिरेंगे, उसी केस में आएगा सूर्या। 12-15 अगर ओवर खेल लिए ना, तो हार्दिक और ऋषभ पंत और जड्डू यही सब आपको नजर आएंगे। विकेट लेने वाले कौन से बॉलर हो सकते हैं? देखो, शादाब खान को रख सकते हैं क्योंकि बीच में एक आधा विकेट ले सकता है। हारिस को रख सकते हैं डेथ में विकेट लेने के लिए। अब लेफ्ट आर्म स्पिनर पे ना राहुल को दिक्कत होती, ना रोहित को दिक्कत होती, ना विराट को दिक्कत होती। लेफ्ट आर्म स्पिनर पे कोई इंडियन बैट्समैन ज्यादा फंसता नहीं है, तो मोहम्मद नवाज थोड़ा वेस्ट हो सकता है उस केस में। जब पाकिस्तान चेस करने आएगा तो यहां पे रविचंद्रन अश्विन का थोड़ा रोल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम तक मुझे यह देखना है कि ये किस पे रिलाई करेंगे। फकर जमान हो गया, खुशदिल शाह हो गया, दोनों लेफ्टी हो गए हैं और दोनों लेफ्टी टारगेट करने जाएंगे इंडिया के 5th-6th बॉलर को, मतलब अश्विन हार्दिक को। वहां पे हार्दिक रवि दोनों विकेट ले सकते हैं। जब इंडिया पहले बैटिंग कर रहा होगा, हार्दिक का रोल बड़ा हो जाएगा, तो आप अपनी टीम का कैप्टन बना सकते हो, वाइस कैप्टन केएल राहुल के लिए जा सकते हो, काफी एक अच्छा ऑप्शन है। अब एक टीम में आपको क्या करना है ये भी बता देता हूं। इन 3 में से एक को रखो, मान लो आपने राहुल रख दिया, ये 2 विकेट गिरा दिए जल्दी, रॉफ और जो दूसरा फास्टर है उसको रखो। अगली चीज आपको क्या करनी है, अब यहां से 2 गिर गए हैं, तब भी मैं स्काई को अपनी टीम में कम ही रखूंगा, 1-2 कॉम्बिनेशन में रखूंगा, ज्यादा नहीं। फिर मैं ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और जड्डू के लिए जाऊंगा, जिसमें मेरा सी होगा हार्दिक पांड्या, वीसी होगा मेरा जड्डू। कुछ इस तरीके से मैं अपनी टीम बनाऊंगा। जब ये चेस करने आएंगे फिर वही वाली बात आएगी, पावर प्ले में किसी का नंबर लगेगा, फकर सेम वही, मतलब जब ये पहले बैटिंग कर रहे थे वही वाली सिचुएशन इनके लिए आ जाएगी। पर सेकंड इनिंग में इंडिया की तरफ से युजवेंद्र चहल का रोल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि मिडिल ओवर में इसी को टारगेट किया जाएगा। तो ये होती है हमारी बॉल बाय बॉल प्रिडिक्शन, और सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तीनों सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, विनर प्रिडिक्शन मैंने आपको दे दी है, तीसरा सवाल आपके सामने ये मैंने कर ही दिया था, और रोहित शर्मा की तरफ से लहरा देंगे इस मैच में भी। और इस मैच में तो मैं आपको लाइव वहीं से चाहे तो अपडेट्स देता रहूंगा कि क्या चल रहा है मैच में, क्योंकि मैं वहीं हूँगा उस दौरान मैच में। और मेरी तरफ से इंडिया को गुड लक। इंडिया के लिए कमेंट बनता है और फैंटेसी काउंसिल के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बनता है, और साथ ही साथ लाइक जरूर करें।